जी जनाब स्पीकर, मैं तकरीर के आगाज़ में आप ही का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने 1.25 साल जिस अंदाज में हमारे साथ रवैया बर्ताव, ख़ास कर मेरे साथ, मैं ज़िंदगी भर हकीकत यह है कि आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मैं इसमें मोहतरम मुश्ताक साहब, सेक्रेटरी साहब और यहाँ नोटिस ब्रांच के तमाम जो अमला है और हाउस के जो अमला है इनका भी, और मैं प्रोटोकॉल के उसमें भी जब हमारे मेहमान आते थे तो उनके साथ जो उन्होंने रवैया रखा, और लेजिस्लेशन में भी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब थे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मेरी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद है जनाब स्पीकर, वो मकसद ये है, और ये जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मुझे तरबियत दी है, कहीं और से मैंने तरबियत हासिल नहीं की। मैंने मदरसा भी पढ़ा है, 12 साल मैंने मदरसे में गुजारा है। उसके बाद सन 82 से लेकर अब तक मैं मदरसे ही का मुंतज़िम, मुहतमिम और नाजिम रहा हूँ। लेकिन जो जज्बा इस्लाम के लिए, इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए फिर वापस जब भी आए मेरे अंदर अगर कुछ मौजूद है तो ये जमात इस्लामी और मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि की तहरीरों और उनकी जमात की तरबियत की वजह से। जनाब स्पीकर, जब मैं असम्बली का मेंबर बना तो सबसे पहले जनाब स्पीकर ये बात मेरे जहन में थी कि इस मुल्क को सूदी निज़ाम से निकालना है। सूदी निज़ाम माईशत से जब हम निकलेंगे और इस्लामी निज़ाम माईशत इस मुल्क में नाफिज होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हम IMF के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे, झोली नहीं फैलाएंगे। और इसी वजह से 2019 को मैंने एक बिल जो 29 नुकात पर जहाँ जहाँ सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था उनको टारगेट करके मैंने इंसदाद रिबा बिल कौमी असम्बली में जमा किया। लेकिन बदकिस्मती यह है जनाब स्पीकर, PTI की हुकूमत में भी लायतुल आल से काम लिया गया और उसके बाद मौजूदा PDM की हुकूमत में भी उस बिल को कौमी असम्बली में आने नहीं दिया गया, और ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हुआ। जनाब स्पीकर, मैंने हर तकरीर में सूद का जिक्र मैंने किया है, आप बार बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं जनाब स्पीकर। लेकिन मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इस ऐवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अरकान कौमी असम्बली का इनका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। चाहे जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, पीपल पार्टी से हो, मुस्लिम लीग से हो, MQM से हो और जमीयत उलमा इस्लाम के मेरे साथियों से हो, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक़ हो, मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि इस असम्बली ने नामूस सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बिल जो है बिल इत्तिफ़ाक़ ये मंजूर कर लिया। उसके बाद सेनेट में गया, मैं सेनेट के चेयरमैन हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब और दीगर सेनेटरों का भी मैं चेयरमैन के साथ, संजरानी साहब के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बिल को वहां भी इत्तिफाक राय से मंजूर कर लिया। जनाब स्पीकर, लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने 5 साल पूरे किए, क्या पाया क्या खोया? जनाब स्पीकर, यह हकीकत है, शायद आप मेरे साथ इत्तिफाक करें या ना, कि हमने बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। ये बदकिस्मती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ हुआ, अवाम के साथ हुआ, मदीने की इस्लामी रियासत का नाम लेकर जो काम उस दौर में हुआ, शायद किसी दौर में ऐसा हुआ हो। और उसके बाद जनाब स्पीकर, उसी दौर में हमने स्टेट बैंक को आज़ादी के नाम पर हमने उसको खो दिया। जनाब मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मौका दे दें। अच्छा जी, वो हमने खो दिया,
हमने आवाम को रिलीफ देना खो दिया, हमने आवाम के मसाइल को यहाँ डिस्कस करना वो खो दिया, हमने पाकिस्तान को सूदी कारोबार से पाक करना खो दिया, हमने अपने आवाम को जो इस वक्त 25 करोड़ आवाम हैं और 272 अराकीन मुंतखब होकर यहाँ आए हैं, उनके दर्द गम को हम समझ न सके और हम उनको रिलीफ नहीं दे सके। जनाब स्पीकर, मुझे अगर इजाज़त दे दें तो 1 मिनट में बाद में ख़त्म कर सकता हूँ। मौलाना साहब, आपको तो हम हमेशा टाइम देते हैं, इस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी है। जनाब स्पीकर, मैं देखें, मैं आप आज आखिरी रोज है ना, ख़त्म करता हूँ, ख़त्म कर जी। आप मज़ारी साहब 1 मिनट के लिए, मज़ारी साहब ने बात करनी है, खुर्शीद शाह साहब ने करनी है, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने करनी है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क जो है ये एक अजीम मुमलिकत है। जनाब स्पीकर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहुत मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया। ये अल्लामा इकबाल की ख्वाबों की ताबीर है। जनाब स्पीकर, ये 2 कौमी नज़रिए पर बना है। जनाब स्पीकर, इसका बुनियादी नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे को बहुत शुक्रिया सर।